आज से लगभग 74 साल पहले आज ही के दिन 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। तभी से 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। इस हादसे में जहां पर लाखों लोग मारे गए थे, तो वहीं इससे भी ज्यादा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हुए थे और इसका परिणाम उनकी नस्लें भी भुगत रही हैं। इस दिन को मानव इतिहास में काला दिन भी कहा जाता है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। इस घटना में जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था, साथ ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी जन्म ले चुकी थी। इस घटना के बाद कई बार अमेरिका पछतावा जाहिर कर चुका है, पर दुनिया के तमाम देश इस घटना की आलोचना करते रहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस विनाश लीला और परमाणु बम से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसे ले जाने वाले विमान में अमेरिकी सरकार के द्वारा 12 साइनाइड की गोलियां रखवाई गई थी, ताकि यदि मिशन फेल हो जाए तो सारे ऑफिसर ये गोलियां खा लें। और दोस्तों, पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे हिरोशिमा पर गिराया गया और दूसरा परमाणु बम सिर्फ 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन था। और दोस्तों, पहला बम हिरोशिमा पे गिराए जाने का फैसला बम गिराने के सिर्फ 1 घंटे पहले लिया गया था, क्योंकि हिरोशिमा का मौसम साफ था और प्लेन आसानी से उड़ाया जा सकता था। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसे जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था, पर कोकुरा शहर का मौसम उस समय साफ नहीं था, इसलिए अमेरिकी सेना ने यह बम को नागासाकी पर ही गिरा दिया। दोस्तों, इसी बम को क्योटो शहर पर भी गिराए जाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन ने इसे बदलवा दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ हनीमून मनाया था और इस शहर के साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया बम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय यूरेनियम पर आधारित था और उसका वजन 4000 किलो और लंबाई 10 फीट थी। और नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन यूरेनियम पर आधारित था और इसका वजन 4500 किलो और लंबाई 11.5 फीट थी। दोस्तों, सुतोमो यामागुची हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले दोनों बमों से पीड़ित व्यक्ति हैं। हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया उन दिनों वो वहीं मौजूद थे और बम फटने के बाद उनके शरीर के कुछ हिस्से बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसके इलाज के लिए वो नागासाकी आ गए। जब वो हिरोशिमा बम धमाके का हाल अपने करीबी को बता रहे थे, तभी अचानक नागासाकी में बम धमाके की आवाज़ सुनाई दी, पर इस धमाके में उन्हें कुछ खास चोट नहीं आई थी, क्योंकि वो बम के प्रभाव क्षेत्र से दूर थे। सुतोमो यामागुची का निधन 2010 में पेट में कैंसर की वजह से हुई थी। दोनों परमाणु बमों के फटने से कुछ समय के लिए इसके आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और इस हमले से 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी और 10 वर्ग किलोमीटर के गहरे गड्ढे बन चुके थे। और दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी हमले के 1 महीने बाद शहर में एक चक्रवात आया था, जिसकी वजह से और 2000 लोग मारे गए थे। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से पहले अमेरिका ने जापान पर 49 प्रैक्टिस के तौर पर बम गिराए थे। इस बमों की वजह से 400 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, परमाणु बमों के कारण हिरोशिमा और नागासाकी के लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। लगभग 1 लाख लोग तो बम गिरते ही मर गए थे और बाकी के 2 लाख लोग अगले कुछ सालों में कैंसर जैसी बीमारियों से तड़प तड़प कर मर गए। और नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया।
अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिकी सरकार ने 19 अगस्त को एक और शहर पर बम गिराने की योजना बना रखी थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यूएन एयरफोर्स के जवानों ने हमले से पहले चेतावनी के लिए पर्चे नीचे गिराए थे। दोस्तों, एनोला गे नाम के अमेरिकी B-29 बॉम्बर से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी आज रेडियो एक्टिव फ्री शहर है, क्योंकि दोनों बम जमीन से लगभग 100 मीटर ऊंचाई में हवा में ही फटे थे। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि अमेरिका ने कभी इस बम धमाके से हुए नुकसान की माफी नहीं मांगी। बराक ओबामा हिरोशिमा धमाके की तिथि पर शोक प्रकट करने जरूर गए थे, पर उन्होंने भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। हिरोशिमा बम धमाके में 15 अमेरिकी भी मारे गए थे। इस बात का पता अमेरिका को 1970 में लगा। दोस्तों, अंत में हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आगे चल के दुनिया को ऐसे हादसों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यदि अब किसी भी स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो यह पूरी मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे बम बन चुके हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किए गए बमों से 100,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।